दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। दोस्तों, दिस इज ग्रोथ मास्टर TNT। दोस्तों, फ्राइडे का मार्केट कैसा रहा इंट्राडे सेशन में और हमें कौन कौन सी ग्लोबल न्यूज़ हमें मिले हैं जो कि हमारे फ्यूचर मार्केट को अफेक्ट कर सकते हैं, तो उस चीज़ के ऊपर हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। तो अभी आ जाते हैं कि हमारा जो फ्राइडे का सेशन था इंट्राडे में कैसा रहा। दोस्तों, पहला जो मार्केट ओपन हुआ फ्राइडे के सेशन में, मार्केट एकदम से गैप डाउन खुली। गैप डाउन खुलने के बाद नीचे गई, नीचे जाने के बाद पूरा दिन मार्केट एकदम से वोलेटाइल रहा। उसके बाद क्लोजिंग के टाइम थोड़ा मार्केट डाउन जाके क्लोजिंग दे दिया, ठीक है। तो हमारा जो इंट्राडे सेशन था वैसा था। उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमें कौन कौन सी क्लोजिंग मिला है हमारे इंडिसेस के ऊपर। तो दोस्तों, निफ्टी का हमें क्लोजिंग मिला है 22,819 का, जो कि 2.09% डाउन रहा। उसके बाद सेंसेक्स का हमें क्लोजिंग मिला है 73,583 का, जो कि 2.25% डाउन रहा। उसके बाद बैंकिंग का हमें क्लोजिंग मिला है 52,274 का, जो कि 2.67% डाउन रहा। उसके बाद फिन सर्विसेज का हमें क्लोजिंग मिला है 24,373 का, जो कि 2.73% डाउन रहा। उसके बाद FMCG का हमें क्लोजिंग मिला है 46,427 का, जो कि 1.81% डाउन रहा दोस्तों। ओके, अभी आ जाते हैं IT का। IT सेक्टर का हमें क्लोजिंग मिला है 29,541 का, जो कि 0.44% डाउन रहा। उसके बाद मेटल का क्लोजिंग मिला है 11,161 का, जो कि 1.59% डाउन रहा। उसके बाद फार्मा का हमें क्लोजिंग मिला है 22,565 का, जो कि 0.50% डाउन रहा। उसके बाद रियलिटी का हमें क्लोजिंग मिला है 670 का, जो कि 3.17% डाउन रहा दोस्तों, अगर हम हर इंडिसेस को देखेंगे ना, मतलब सेक्टर के जो इंडिसेस है उसके अंदर रियलिटी जो है ना वो टॉप लूजर में आता है, ठीक है। अभी आ जाते हैं एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर का हमें क्लोजिंग मिला है 35,214 का, जो कि 0.96% डाउन रहा। उसके बाद ऑयल एंड गैस का हमें क्लोजिंग मिला है 10,830 का, जो कि 1.15% डाउन रहा। उसके बाद ऑटो का हमें क्लोजिंग मिला है 24,351 का, जो कि 2.82% डाउन रहा। उसके बाद डिफेंस का हमें क्लोजिंग मिला है 7,422 का, जो कि 2.54% डाउन रहा। उसके बाद देख लेते हैं मिड कैप 100 का क्लोजिंग मिला है कितना, दैट इज 54,097 का, जो कि 2.23% डाउन रहा। उसके बाद स्मॉल कैप 100 का क्लोजिंग मिला है 15,620 का, जो कि 1.74% डाउन रहा दोस्तों, ठीक है। अभी आ जाते हैं ग्लोबल के ऊपर। ग्लोबल में जो USA का जो मार्केट है ऑन एन एवरेज 1.73% डाउन रहा, ठीक है। उसके बाद यूरोप का जो डैक्स है उसका क्लोजिंग मिला है डाउन के सड़क 1.38% डाउन रहा। उसके बाद जापान का जो निक्काई है उसका हमें क्लोजिंग मिला है 0.43% डाउन रहा ऑन एन एवरेज दोस्तों, ठीक है। तो चाइना का मार्केट जो वो ऑन एन एवरेज पॉजिटिव चल रहा है, 0.80% अप चल रहा है। और इंडिया का मार्केट जो है वो 2.09% डाउन चल रहा है, ठीक है, ऑन एन एवरेज। अभी आ जाते हैं न्यूज सेक्शन के ऊपर। तो दोस्तों, न्यूज सेक्शन में पहला जो न्यूज है, जो मंगलवार के जो दिन है ना, तुर्की, इजिप्ट और पाकिस्तान के अंदर से कुछ मीडिएटर आए और वो ये अटेम्प्ट कर रहे थे कि जो US के जो ऑफिशियल्स हैं और ईरान के जो ऑफिशियल्स हैं उसके अंदर एक सुलह हो जाए, मतलब एक डील हो जाए, ठीक है। बट उससे क्या हुआ कि जो ईरान उस चीज़ को क्लियरली रिजेक्ट कर दिया, उस प्रपोजल को, ठीक है। और साथ ही साथ ईरान ने 5 कंडीशन रखे कि अगर इस कंडीशन फुलफिल होते हैं तभी जाकर वो इस वॉर को हल्ट करेगा, ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन ये है कि वो चाहता है कि US और इजराइल जो है अपना मिलिट्री एक्शन को कंप्लीटली खत्म कर दे, मतलब बंद कर दे, ठीक है। उसके बाद सेकंड कंडीशन ये है कि वो कंक्रीट गारंटी चाहता है कि फ्यूचर में ऐसे अटैक्स ना हो, ठीक है। थर्ड कंडीशन है कि वो कंपनसेशन चाहता है वॉर डैमेज के लिए। फोर्थ कंडीशन ये है कि जितने भी रीजनल में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, मतलब मिडिल ईस्ट में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं US और इजराइल के वजह से, वो सारे कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए। उसके बाद फिफ्थ कंडीशन ये है कि वो चाहता है कि ईरान का जो राइट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के ऊपर, उस चीज़ को US, इजराइल और ग्लोबल में भी उससे रिकॉग्निशन मिले, ठीक है। अगर ये कंडीशन फुलफिल होते हैं तभी जाके ईरान वॉर को रोकने के बारे में सोच सकता है, ठीक है। तो अभी आ जाते हैं फोर्थ न्यूज़ के ऊपर। तो दोस्तों, फोर्थ न्यूज़ में क्या हो रहा है कि ट्रंप ये बोल रहे हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ईरान के डील होता है या नहीं होता है, ठीक है। और वो ये भी बोल रहे हैं कि वो बहुत सारे ईरान की जो टारगेट हैं वो उसे हिट करना चाहते हैं, ठीक है। अगर वो उसे हिट नहीं करेंगे तो वो फ्यूचर में
एक न्यूक्लियर पावर बन सकता है जैसे कि ईरान है, और वो स्ट्रिक्टली ये बोल रहे हैं कि वो ये नहीं चाहते कि ईरान एक न्यूक्लियर पावर बने, ठीक है। तो इसीलिए हो सकता है कि वो वहाँ मिलिट्री फोर्सेस भी डिप्लॉय कर सकते हैं ईरान के ऊपर, ठीक है। अभी आ जाते हैं फिफ्थ न्यूज़ के ऊपर। तो फिफ्थ न्यूज़ में ये बोल रहे हैं ट्रम्प साहब कि वो अपना जो एटीट्यूड है, मतलब उनका वो, मतलब उनका जो कैबिनेट में उनका जो मीटिंग हुआ ना, उसके ऊपर उन्होंने ऐसा खुद को प्रोजेक्ट किया कि वो इस डील के लिए डेस्परेट नहीं है दोस्तों, ठीक है। और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ईरान में डील होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को इन्वेस्टर लोग ने थोड़ा नेगेटिव ले लिया, ठीक है। अभी आ जाते हैं सिक्स न्यूज़ के ऊपर। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो इन्वेस्टर थे दोस्तों, वो ये सोच रहे थे कि कोई ना कोई सीज फायर हो सकता है, ठीक है, और यूएस की तरफ से हो सकता है। बट जब ट्रम्प साहब ने ये क्लियरली बता दिया कि कोई भी सीज फायर नहीं होगा और वो बहुत सारे ईरान के टारगेट को अटैक करना बाकी है, तो इससे क्या हुआ कि इन्वेस्टर मतलब निराश हो गए, ठीक है। उसी वजह से बहुत ही ज़्यादा सेलिंग देखने को मिला यूएसए मार्केट में, और उसके बाद ही जो यूएस का जो नास्डैक है और डाउ है, वो एकदम से 2% तक मार्केट गिर गया, ठीक है। और उनका जो विक्स है, मतलब यूएसए में जो विक्स है दोस्तों, वो 8% से जंप कर गया। मतलब ये है कि वहाँ बहुत ही ज़्यादा पैनिक देखने को मिला, ठीक है दोस्तों। अभी आ जाते हैं सेवेंथ न्यूज़ के ऊपर। सेवेंथ न्यूज़ में यह है कि जो ईरान है वो यूएस को वार्निंग दे रहा है कि अगर वो ग्राउंड अटैक करेगा तो वो अमेरिकन टारगेट के ऊपर भी टारगेट कर सकता है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा बहुत ही बड़ा दिक्कत की बात है दोस्तों, ठीक है। अभी आ जाते हैं एट न्यूज़ के ऊपर। तो ईरान के जो पार्लियामेंट स्पीकर हैं मोहम्मद बकेर कालिफ, ठीक है, वो अक्यूज कर रहे हैं कि वाशिंगटन को कि वो एक लैंड असल्ट प्रिपरेशन कर रहे हैं, और स्पॉन्टेनियसली वो सामने ये भी दिखा रहे हैं कि वो नेगोशिएशन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बट ये क्लियरली बता देना चाहते हैं कि जो तेहरान है वो सरेंडर कभी नहीं करेगा, और वो 100% रिटेलिएट करेगा अगर यूएस के ट्रूप वहाँ डिप्लॉय होते हैं, ठीक है। अभी आ जाता है नाइन्थ न्यूज़ के ऊपर। नाइन्थ न्यूज़ में ये है कि ये वार्निंग कब आया ना, जब ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉरपोरेशन IRGC, ठीक है, वो एक डायरेक्ट नोटिस इशू करते हैं, मतलब एक थ्रेट नोटिस है दोस्तों, ठीक है, इशू करते हैं यूएस एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज़, मतलब जो भी यूनिवर्सिटीज़ यूएस के साथ रिलेटेड हैं नेबरिंग नेशन में, उसके अंदर ये नोटिस को उन्होंने डिप्लॉय किया है, ठीक है। अभी आ जाते हैं टेंथ न्यूज़ के ऊपर। तो एक स्टेटमेंट रिलीज किया गया है रविवार को IRGC के द्वारा, ठीक है, जहां पर वो ये बोल रहे हैं जैसे कि स्टूडेंट, फैकल्टी और जितने भी सारे स्टाफ हैं वो लगभग 1 या 2 किलोमीटर दूर रहे इंस्टीट्यूशन से, ठीक है, क्योंकि वहाँ कोई ना कोई मिलिट्री एक्शन हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो ये बहुत ही दिक्कत की बात है दोस्तों, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि अभी इंस्टीट्यूशन के ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा वॉरफेयर रहने के चांसेस हैं दोस्तों, ठीक है। अभी आ जाते हैं 11th न्यूज़ के ऊपर। तो ईरान जो है दोस्तों, वो यूएस को अक्यूज़ कर रहा है कि वो ऊपर से तो ये दिखा रहा है कि वो बहुत ही ओपन है और नेगोशिएशन के लिए तैयार है, बट प्राइवेटली क्या कर रहा है कि वो एक पोटेंशियल मिलिट्री एक्सलेशन को करने की कोशिश कर रहा है, और जिससे ईरान बहुत ही ज़्यादा नाखुश है, और वो इसे 100% रिटेलिएट तो करेगा ही, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है। अभी आ जाते हैं 12th न्यूज़ के ऊपर। इसके साथ ही क्या हो रहा है कि यमन में जो यहूदीज हैं जो कि ईरान के ही सपोर्टर हैं, वो एक मिसाइल स्ट्राइक लॉन्च किए हैं इजराइल के ऊपर, वो भी 24 आवर के अंदर, ठीक है। उन्होंने बहुत ही सारे मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया इजराइल के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो इससे ये पता चलता है दोस्तों कि जो यूएस, इजराइल और ईरान के अंदर मतलब एक ही तरह से अटैक नहीं हो रहा, ईरान भी अटैक कर रहा है, बट वो नेबरिंग कंट्रीज के साथ मिलकर इजराइल के ऊपर अटैक कर रहा है, ठीक है दोस्तों। अभी आ जाते हैं 13 न्यूज़ के ऊपर। तो ये जो है दोस्तों, ईरान जो है, ईरान ये बोल रहा है कि वो
अमेरिका के साथ रिलेटेड जो भी मतलब इंस्टीट्यूशन है उसके ऊपर वो टारगेट कर सकता है। जैसे कि अमेरिकन एकेडमिक फ्लैग्स जहाँ भी है, मतलब जिस रीजन में है, जैसे कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और कतार के अंदर जो कि हाई प्रोफाइल प्रेजेंस है, जैसे कि न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी हो गया अबू धाबी में, जैसे कि हो गया जॉर्ज टाउन, जैसे कार्नेगी मेलन, जैसे कि हो गया नॉर्थ वेस्टर्न, ठीक है, कतार के अंदर है दोस्तों। वो बड़े बड़े एजुकेशन सिटीज़ हैं जहाँ की 4,900 अमेरिकन अभी स्टडी कर रहे हैं दोस्तों मिडिल ईस्ट में। तो वो सारे टारगेट को कर सकता है अटैक, ईरान अभी बोल रहा है, ठीक है। तो अभी आ जाते हैं 14 न्यूज़ के ऊपर। तो 14 न्यूज़ में ये है जो वाशिंगटन है वो सैटरडे को ये रिपोर्ट दिया कि जो यूएस है उसके जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो एक पॉसिबल ग्राउंड ऑपरेशन करना चाहते हैं ईरान के अंदर, ठीक है, जो कि एक वीक तक लास्ट कर सकता है, ठीक है। अभी आ जाते हैं 15 न्यूज़ के ऊपर। 15 न्यूज़ में क्या है कि यूएस जो है ना दोस्तों वो एक क्लैरिटी दे रहा है। क्लैरिटी क्या दे रहा है कि जो व्हाइट हाउस है वो ये बोल रहे हैं कि जो वो डिप्लॉय कर रहे हैं ना मिलिट्री फोर्सेस उस एरिया में, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि वो वहाँ के जो एनर्जी कॉरिडोर्स हैं उसको वो सिक्योर करना चाहते हैं। जैसे कि ऑयल के प्रोडक्शन हो गया, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसे भी बचाना चाहते हैं, क्योंकि यूएस को ये लगता है कि जो ईरान है वो उस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर रहा है और उसके बाद ब्लेम डाल रहा है यूएस और इजराइल के ऊपर, ठीक है दोस्तों। बट यूएस इस चीज़ को इसलिए डिप्लॉय कर रहा है अपने जो मिलिट्री फोर्सेस हैं, क्योंकि वो चाहता है कि जो ग्लोबल सप्लाई है इससे डिसरप्ट ना हो, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा स्पेकुलेशन हो रहा है, क्योंकि ईरान जो है ना वो ये बोल रहा है कि वो ऑयल को कंट्रोल करना चाहता है, इसीलिए वो ईरान को अटैक कर रहा है। बट यहाँ यूएसए ये बोल रहा है कि हम उस जो एरिया है, जो एनर्जी कॉरिडोर्स हैं उसे हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, सिक्योर करना चाहते हैं, ग्लोबल का जो मतलब प्रोडक्शन है और जो सप्लाई है वो डिसरप्ट ना हो, ठीक है। तो कौन सच बोल रहा है ये तो पता नहीं है दोस्तों, किंतु जो ये दिख रहा है कि यूएस का जो अभी डिप्लॉयमेंट चल रहा है वो इसी के कारण वो कर रहा है, ठीक है दोस्तों। अभी आ जाते हैं 16 न्यूज़ के ऊपर। जो न्यूयॉर्क के जो एक बड़े राइटर हैं जो कि है नसीम निकोलस तालेब, ठीक है, वो अपने बुक में ये लिखे हैं, जो जो बुक का नाम है द ब्लैक स्वान, जो कि 2007 में पब्लिश हुआ था, ठीक है। सो तालेब ये बोल रहे हैं कि जो अभी का जो यूएस का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक ब्लैक स्वान इवेंट के तरह काम कर रहा है, और हो सकता है क्योंकि अभी का जैसा डोनाल्ड ट्रंप जो उनका डिसीजन ले रहे हैं, इस तरह से हार्श डिसीजन ले रहे हैं, तो उससे कोई ना कोई ब्लैक स्वान इवेंट होने का चांसेस है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये एक न्यूज़ है दोस्तों, ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है कि ऐसा होगा, ठीक है, बट वो अपने बुक में ये लिखे हैं तो उस चीज़ को वो मेंशन कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अभी आ जाते हैं 17 न्यूज़ के ऊपर। 17 न्यूज़ में ये है कि अभी जो ट्रंप का जो सिग्नेचर है वो यूएस करेंसी में अभी अपीयर होगा, जो कि उनका एक पुराना ट्रेडिशन अभी 165 ईयर से चलता आ रहा है, उस चीज़ को वो अभी ख़त्म कर देंगे और अभी एक न्यू सिग्नेचर चलेगा जो कि ट्रंप का खुद का सिग्नेचर होगा, ठीक है दोस्तों। अभी आ जाते हैं 18 न्यूज़ के ऊपर। चाइना का जो ओपन क्लॉ है, ओपन क्लॉ दोस्तों क्या है ना, ओपन एआई जैसा ही एक एआई है जो कि ओपन क्लॉ है, जो कि चाइना के अंदर काम करता है, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है चाइना पर, और चाइना के लोग उस ओपन क्लॉ को बहुत ही ज़्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं ओपन एआई से ज़्यादा। तो इससे ये पता चलता है कि चाइना का जो मार्केट है, मतलब चाइना के जो लोग हैं वो अपने एआई को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं एआई ओपन एआई के अलावा, ठीक है दोस्तों। तो अभी आ जाते हैं 19 न्यूज़ के ऊपर। जापान का जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है मिजो फाइनेंशियल ग्रुप, और उसका जो सब्सिडरी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो जापान के स्पार्क्स एसेट मैनेजमेंट साथ पार्टनरशिप करके वो इंडियन स्टॉक के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी अभी आ रहे हैं स्मॉल कैप के अंदर और मिड कैप के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो ये एक अच्छी बात है
इंडियन मार्केट के लिए, बट उन्हें ये भी पता है कि मार्केट का अभी जो डाउन टर्न चल रहा है तो ये भी थोड़ा दिक्कत बात है। बट जो बड़े बड़े स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं ना दोस्तों, वो इसी टाइम के अंदर इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं दोस्तों, क्योंकि जब मार्केट में पैनिक का माहौल होता है ना, तभी अच्छे अच्छे स्टॉक्स डिस्काउंट में मिलते हैं दोस्तों। ये मेरी तरफ से कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, बट मैं ये बता रहा हूँ कि जब एक बड़े बड़े टॉप एसेट मैनेजमेंट कंपनी अगर सोच रही है कि अभी इन्वेस्टिंग करने का सही वक्त है, मतलब कुछ तो वो सही सोच रहे होंगे ना। तो दोस्तों ऐसे ही मार्केट काम करता है कि आपको फियर में बाय करना होता है और ग्रीड में सेल करना होता है। ठीक है दोस्तों, अभी आ जाते हैं 20th न्यूज़ के ऊपर। 20th न्यूज़ में ये है कि जो एक न्यू स्टार्टअप है जिसका नाम है नेको हेल्थ, वो एक फुल बॉडी स्कैन सेल कर रहा है और जो कि ये बता रहा है कि फ्यूचर में हेल्थ केयर ऐसा काम करेगा। ठीक है दोस्तों, जो कि पहले से ही स्किन कैंसर, डायबिटीज़ और स्ट्रोक को बता देगा। ठीक है, ये भी अच्छी बात है ह्यूमैनिटी के लिए। अभी देख लेते हैं 21 न्यूज़ के ऊपर। दोस्तों, अमेरिका में बहुत सारी जगह पर एंटी ट्रंप और नो किंग रैलीज चल रही हैं। हजारों में लोग यूएस के जो मेजर सिटीज़ हैं उसके अंदर एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ। ठीक है, अभी आ जाते हैं 22 न्यूज़ में। 22 न्यूज़ में ये है कि यूएस में अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी बहुत ख़राब हो रहा है। मतलब वहाँ जो रेंटल प्राइसेस है ना, वो स्काई रॉकेट कर रहे हैं। तो जो यंग अमेरिकन्स है वो ये चाहते हैं कि वो मेजर सिटी में तो रहे, बट उन्हें लिविंग स्पेस नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो अपना लिविंग स्पेस को सैक्रिफाइस कर रहे हैं और वो बस एसेंशियल रूम को ही ले रहे हैं, जैसे कि किचन हो गया या उनका जो टॉयलेट हो गया, उस चीज़ को लेकर ही वो मतलब सर्वाइव कर ले रहे हैं और लिविंग को वो मतलब छोड़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ बहुत ही ज़्यादा मतलब रेंटल प्राइसेस अभी ऊपर चल रहे हैं दोस्तों। तो इससे ये पता चलता है कि फ्यूचर में ऐसा होने का चांसेस है दोस्तों। अदर कंट्रीज़ में अगर ये चीज़ें और भी ज़्यादा बढ़ती हैं तो ये और भी दिक्कत क्रिएट कर सकता है दोस्तों। तो दोस्तों यही था कि हमारे ग्लोबल मार्केट में जो जो न्यूज़ अभी चल रहे हैं और कैसा फ्यूचर में हो सकता है इस न्यूज़ का इम्पैक्ट, और मार्केट में इसका इम्पैक्ट क्या रह सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको ग्लोबल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिली तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। जय हिंद।